हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज हम दिसंबर महीने का जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जो जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी दिसंबर महीने को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 आज हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अगले दिन हम पार्ट 2 लाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहें। और उसके बाद नए साल में जो है हम डेली करेंट अफेयर जैसे पहले ला रहे थे, अभी कुछ मिचांग जो साइक्लोन आया था जिसकी वजह से नेटवर्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो दिक्कत चल रही थी, इसलिए हम डेली वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वीडियो जो है अपलोड नहीं हो रहा था। तो अब जो है नेटवर्क सही हो गया है, इसलिए हम जो है आपका करेंट अफेयर रेडी कर चुके हैं और नए साल से जो है ना अब डे बाय डे आपका करेंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो है जलवायु परिवर्तन का जो प्रदर्शन सूचकांक है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए। तो जारी कौन करता है तो ये भी याद रखना है। तो जर्मन वाच संस्था जो है क्या करता है, जारी करता है। तो कहता है कि इसमें जो जारी किया गया है तो कहता है कि 1 से 3 यानी 1 से 3 स्थान तक कोई भी देश शामिल नहीं हुआ है। और भारत का स्थान कौन सा है तो 7वें नंबर पर है। तो आपसे भारत के बारे में पूछ रहा है तो भारत का स्थान कौन सा है तो 7वें नंबर पे है। और अंतिम पे कौन है तो सऊदी अरब है। तो आपको यही दो ही चीज़ याद रखना है इसमें से कि 7वें नंबर का है भारत का और अंतिम स्थान पे कौन है तो सऊदी अरब है। और चीन का स्थान कौन सा है तो 51 है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में ATP की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किससे मिला है? यानी कि टेनिस का जो है ATP जो रैंक है इसमें जो है किसको मिला है, कितना स्थान? तो कहता है कि मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। तो मेल में किसको मिला है प्रथम स्थान और फीमेल में किसको मिला है? तो मेल में जो प्रथम स्थान मिला है किसको मिला है, नोवाक जोकोविच को मिला है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं तो सर्बिया के हैं। और कहता है कि 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम जीता है कौन तो नोवाक जोकोविच। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच और US ओपन। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो मेल में है ना, मेल के तरफ से तो नोवाक जोकोविच जो है कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और USA ये तीनों जीता है। और ये जो है अभी तक ग्रैंड स्लैम कितना जीत चुके हैं टोटल तो 24 ग्रैंड स्लैम, ये भी आप याद रखिएगा। और 8 बार जो है ना 8 बार ये फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि जो नोवाक जोकोविच जो है 24 ग्रैंड स्लैम जीता है और 8 बार जो है ना ये फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और फीमेल में आते हैं तो फीमेल में फर्स्ट स्थान किसको मिला है तो ईगा स्वाटेन को मिला है। स्वाटेन को मिला है और ये कहाँ खिलाड़ी है तो पोलैंड का है। और ये ग्रैंड स्लैम कौन सा था तो फ्रेंच ओपन ये जीता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ये फीमेल में है तो फीमेल का ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन छपेगा। और जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं आप इसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा एक बार ताकि आपको आसान हो जाए। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अभी जो है वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया तो हीरालाल सामरिया को क्या किया गया है, नियुक्ति मिला है। इनकोर ऐप का संबंध किससे है? जो इनकोर ऐप है तो इनकोर ऐप किससे संबंधित है तो निर्वाचन आयोग से है। और ये भी आप याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग जो है ना एक आइकॉन नियुक्त किया है। और किसमें जो 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है तो उसमें आइकॉन किसको नामित किया है तो राजकुमार राव को। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च हुआ है? तो ये आप ज़रूर याद रखिए, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये जो है इसका समापन हो गया है। तो कहता है फर्स्ट कौन था विशाखापट्टनम के थर्ड इम्फाल, फर्स्ट जो था कहाँ का था तो विशाखापट्टनम। और सेकेंड क्या था मोरमा गाँव था। थर्ड क्या था इम्फाल था। और चौथे अगर पूछता है तो कौन है तो सूरत है। तो ये आप जरूर याद रखो। किसके नंबर पूछा है तो अंतिम पूछा है तो अंतिम कौन हो जाएगा सूरत वाला हो जाएगा। पहला पूछता है तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ये आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैश्विक घोषणा पत्र का संबंध किससे है? जो वैश्विक घोषणा पत्र होता है ना तो वो रिवर डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित है।
जो वैश्विक घोषणा पत्र है, तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो वीटो किसने किया है? तो सबसे पहले देखते हैं कि UNSA, तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये फुल फॉर्म, ये हिंदी में है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कितना सदस्य होता है? टोटल 15 सदस्य होता है, जिसमें से 5 गो होता है अस्थाई और 10 गो जो होता है अस्थाई होता है। और जो अस्थाई होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है, उसका चुनाव होता है और उसका क्या होता है कि स्थान परिवर्तित हो जाता है। और जो 5 जो होता है ना वीटो में, जो होता है 5, वो अस्थाई रूप से होता है, जिसमें कौन कौन सा देश है? तो USA है, रूस है, चीन है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम या जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, और फ्रांस है। तो वीटो का सर्वाधिक प्रयोग कौन किया है? तो रूस जो है ना, रूस जो है वीटो का सर्वाधिक प्रयोग किया है, उपयोग किया है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इसमें जो UNSC जो है, इसमें सबसे पावरफुल अंग कौन सा है? तो UNO का सबसे पावरफुल कौन सा? 6ठे नंबर का UNO है। अब इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। UNO के महासचिव भी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और कहता है कि UNO जो है ना आर्टिकल किस में है? तो 99 में है। और गाजा में इजराइल के हमलों के संभावित खतरों के बारे में UNO को क्या किया है? सचेत किया है। और उसके बाद क्या कहेगा? USA जो है वीटो लगा दिया है, यानी अभी जो है हाल फिलहाल में जो है क्या किया है? वीटो पे कौन लगा दिया है? और USA जो है अभी वीटो का प्रयोग किया है। और सबसे ज़्यादा अभी तक कौन प्रयोग किया है? तो कौन किया है प्रयोग? तो रूस जो है ना, रूस वो सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहते हैं, भारत में 100% FDI, आप इसको डबल स्टार मार्क लगाए, FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सा है? तो साब कंपनी जो है ये 100% FDI प्राप्त करने वाली भारत ये पहली कंपनी है। तो इसको ज़रूर आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? तो ये क्या आंसर है? मीका है। तो ये भी आप याद रखिए। ICC क्रिकेट ऑफ हॉल फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय, जब पहली आ गया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रिकेटर कौन बना है? तो डायना एडुल्जी बना है। ये कौन सी पहली महिला है? तो पहली महिला जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए ताकि ये आपका एग्जाम के लिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहते 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? कौन सा क्रम का है? तो 27वें क्रम का है। तो सबसे पहले क्या, अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का है। और ये कब से कब चला? तो 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये सम्मेलन हुआ है। और इसका होस्ट कौन किया है? तो होस्ट जो देश है वो भारत है। और ये भारत में क्या, वो पहली बार हुआ है। और ये कहाँ पे रहता है? यशोभूमि सेंटर में हो रहा है। यशोभूमि सेंटर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और कौन से क्रम का है? तो ये क्रम भी आप जरूर रखिएगा, 27वें क्रम का है। तो इससे आपका एक जो है इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए क्योंकि इससे एग्जाम में आने की संभावना है, 100% आने की संभावना है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन सम्मेलन ये पहली बार हुआ है। किसके बारे में? तो भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन सम्मेलन ये जो हुआ है ना पहली बार हो रहा है। और पहली बार कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। तो इसको भी जब भी पहली बार कोई भी क्वेश्चन पहली बार जब भी रहेगा तो उसको आप डबल स्टार मार के रिविज़न हमेशा करते रहिए ताकि वो एग्ज़ाम में आपको धोखा ना दे। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची माउंट बाइक रेस मोंटो 3.0 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस हर एक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर कब से मनाया जा रहा है? तो 10 दिसंबर 1948 को UNO में मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया था। और उसी समय से जो है ना ये 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 2023 का थीम क्या है? सभी के लिए स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये 2023 का थीम है। और जब भी थीम अगर कोई सम्मेलन हो रहा है या कोई दिवस आ रहा है उसमें थीम आता है तो आप थीम को ज़रूर स्टार मार्क लगा के याद रखिएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि
संवैधानिक आयोग नहीं है। यानी कहता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ये क्या है, संवैधानिक आयोग नहीं, यह क्या है, एक वैधानिक आयोग है। और जो वैधानिक आयोग है वो किस एक्ट के तहत आया था, तो 1993 एक्ट के तहत आया था और लागू होता तो 1993 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्रा थे। और वर्तमान में कौन अभी अध्यक्ष हैं किसका, राष्ट्रीय मानव अधिकार के, तो जे अलून मिश्र जो है ना अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय मानव सिफारिश करने वाले कौन था, तो रंगनाथ मिश्र आयोग, ये जो क्या था, इसका सिफारिश करने वाला आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चुनाव खत्म हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो यानी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जो हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, और 5 राज्यों में चुनाव हुआ है तो उसका आइकॉन किसको बनाया गया है, तो राजकुमार राव को क्या बनाया गया, आइकॉन बनाया है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो कहता है कि 5 राज्य में चुनाव, तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो अभी कहते हैं कि मिजोरम में कितना सीट है वहाँ पे, तो वहाँ पे सीट कितना है, 40 है। और इस पार्टी को जो है जोराम जो पार्टी है, जिसको ZPIM कर देते, 127 सीट जीता है, किसमें से, 40 में से। और यहाँ के CM कौन बने, तो लाल दुहोगमा जो है वो क्या बने, यहाँ के CM बने हैं। और छत्तीसगढ़ के CM कौन बने, तो इस छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देखते हैं सीट कितना है। तो छत्तीसगढ़ में सीट, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं कि इलेक्शन खत्म हुआ है, तो सीट भी आप धीरे धीरे कर एक एक करके सीट जरूर याद रखिएगा कि किस राज्य में कितना सीट है। तो कहता है कि टोटल सीट कितना छत्तीसगढ़ में है, तो 90 सीट है, जिसमें से बीजेपी को कितना सीट मिला है, तो 54 सीट मिला है। और ये बहुमत के साथ सरकार यहाँ पे बना रहा है। और यहाँ के जो CM है कौन, विष्णुदेव साई, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के ये CM होंगे। और यहाँ के विधानसभा स्पीकर कौन होंगे, तो रमन सिंह यहाँ के विधानसभा स्पीकर होंगे। और तेलंगाना में कौन होंगे, तो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी होंगे वहाँ के CM। और तेलंगाना में कितना सीट है, तो 119 सीट है, जिसमें से 64 सीट किसने जीता है, कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन बना है, तो बीजेपी। और छत्तीसगढ़ के बाद मिजोरम में भी कौन बना है, तो बीजेपी की नहीं है, यहाँ के लोकल पार्टी ये बना है। और राजस्थान में, तो राजस्थान में भी पहले क्या था, कांग्रेस पार्टी का सरकार था, लेकिन वहाँ पे सरकार किसका बदल गया, तो बीजेपी का आ गया है। और MP में भी कौन आ गया है, तो MP में भी बीजेपी की पहले भी सरकार था, अभी भी किसका सरकार है, तो बीजेपी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26वीं पूर्व राष्ट्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है। जो पूर्व राष्ट्रीय परिषद का जो बैठक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषद है। तो क्षेत्रीय परिषद एक कब आया, तो 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग के समय में। और कहता है इसमें 5 राज्य। तो कहता है कि क्षेत्रीय परिषद उस समय बना था, जब बना था उस समय कितना था, 5 था। और इसमें कौन कौन सा है, तो आपको 4-5 में डिवाइड करा है। तो नॉर्थ में कौन है, नई दिल्ली। साउथ में कौन हो गया, तो चेन्नई। और वेस्ट में कौन हो गया, मुंबई। और ईस्ट में ईस्ट का मुख्यालय कहाँ हो गया, कोलकाता हो गया। और इसमें एक मिडिल में होता है, तो मिडिल में कौन होता है, तो प्रयागराज। तो यही क्या है, 5 वो क्षेत्रीय परिषद है। तो 5 का आप जरूर याद रखिएगा। 26 जनवरी 26वां जो है ना, कहाँ पे इसका बैठक हुआ था, तो 26वां जो बैठक हुआ था पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, तो गृह मंत्री किए हैं। और ये कहाँ हुआ, तो पटना में। तो गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री अभी कौन है, अमित शाह जी हैं। और पटना के यानी बिहार के CM कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। तो ये सम्मेलन में दोनों लोग भाग लिए थे। हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ किया है, तो तेलंगाना सरकार ने किया है। तो कहता है कि ये जो है ना, पहले ही ये घोषणा पत्र में आयोजित किया गया था, तो इसीलिए जो है तेलंगाना की सरकार जैसे ही बना है, जिसमें इसको क्या कर दिया गया है, लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित शिवलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है। तो अभी कहाँ पे हुआ है, तो केरल में आयोजित हुआ है। तो इसके विजेता कौन है, तो जरूर याद रखना है। तो एडमिरल कप 2023 है। और क्या है, सेलिंग रेगाटा कप है। यह कप का नाम क्या है, सेलिंग रेगाटा कप हुआ है। और कहता है कि जो ये कप
ये जो कप जो एडमिरल कप की शुरुआत कब हुआ था यानी खेल का, तो ये हुआ था 2010 में, और नौकायन से संबंधित है। किससे संबंधित है तो ये भी पूछ सकता है कि एडमिरल कप 2023 जो है या एडमिरल कप जो है किस खेल संबंधित है, तो नौकायन से संबंधित है। और इसका होस्ट राज्य कौन है, तो केरल इसका होस्ट राज्य है। और विजेता कौन है, तो इटली है। और इटली के जो है क्या है विजेता हुआ है, और उप विजेता कौन है, तो भारत है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है, तो ये विशाल हिमखंड है जहाँ कहाँ से टूटा है, अंटार्कटिका में ये जो है ये टूटा है। तो इसको आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये चर्चा में है और ये आपको एग्जाम में आने की संभावना 99% है। देखो तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश संबंधित आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है। तो ये कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। और पहले विधानसभा सीट कितना था, तो 107 था, और अब कितना हो गया है, तो 114 हो गया है। मनोनीत सदस्य पहले कितना थे, तो 2 रहता था, अब कितना हो गया है, तो मनोनीत संख्या कितना कर दिया है, 5 हो गया है। एससी का सीट कितना था, 7, और एसटी का 9। और जम्मू कश्मीर में कितना सीट है, तो जम्मू कश्मीर में 47, कश्मीर में कितना, जम्मू में कितना है 43, कश्मीर में कितना 47, और पाक अधिकृत जो है इसमें कितना रिजर्व किया गया है, तो 24 सीट रिजर्व किया गया है। तो इससे जो है आपको इसको ज़रूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि इससे जो है एग्जाम में आने की संभावना 100% बनता है। क्योंकि जहाँ भी विवादित क्वेश्चन रहता है कि विवादित राज्य से संबंधित रहता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। यानी जब केंद्र सरकार इसको फैसला लिया था तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको क्या कर दिया, बरकरार रखा है कि ये जो है फैसला 100% सही है। तो ये फैसला कब लिया गया था, तो 370 हटाने का तो 2019 में लिया गया था। और अभी जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कहे, संवैधानिक पीठ ने फैसला लिया है। और ये जो फैसला लिया गया था तो 5 या उससे अधिक न्यायालय को बेंच संवैधानिक पीठ कहा जाता है। यानी संवैधानिक पीठ किसको का बोला जाता है, तो जब भी कोई बेंच बैठता है और 5 उसमें सदस्य रहता है या उससे अधिक जब रहता है तब उसको क्या बोला जाता है, संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और इसमें जो फैसला लिए कौन लिए हैं, तो CJI जो है DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो इसके फैसला लिए हैं कि ये जो फैसला था 370 हटाने का ये 100% ये सही है। अतः सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान घोषित किया था। प्रावधान था कि नेक्स्ट कहता है, संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। यानी कौन बोले, CJI जो इसमें जो अपना पेश किए तो उसमें क्या वक्तव्य दिए क्या कि अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट होता है कि जम्मू जो कश्मीर है वो क्या है, भारत का भिन्न अंग है। नेक्स्ट कहता है, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो सकते हैं। यानी संविधान के जितने भी प्रावधान हैं वो सब कहाँ लागू होगा, तो जम्मू कश्मीर पर। और केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। तो ये कौन हटाया था, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हटाया था, उस समय कौन, केंद्र सरकार हटाया था। तो ये आप ज़रूर इसमें से जो क्वेश्चन जितने भी हम इसमें बता रहे हैं इसका डिटेल आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे आपसे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। 4 साल 4 महीने 6 दिन के बाद आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। तो ये जो लाइन जो है ना, 4 महीना 4 साल 6 दिन जो लगा है, ये तो आप ज़रूर याद रखिएगा। इतना दिन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता है। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैधता को भी बरकरार करते हैं। यानी लद्दाख जो है इसको क्या बनाया जाएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है जो बनाया गया है वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का भी आदेश दिया है। तो ये भी आप डबल स्टार मार्क के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है तो कब तक विधानसभा चुनाव को जो कराने का आदेश दिया है, तो 30 सितंबर 2024 तक। कहता है कि S&P ग्लोब की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। तो S&P के अनुसार से ग्लोबल का जो रिपोर्ट जो जारी किया है तो इस किसके आधार पर, तो रिजर्व के आधार पर सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। तो रिजर्व के आधार पर जो है LIC जो है सबसे बड़ी कंपनी है। तो कहता है कि इसमें
फर्स्ट स्थान पे कौन आता है तो एलियांस आता है। कहाँ की कंपनी है तो जर्मनी का। सेकेंड पर कहाँ का चाइना के आता है, वहाँ पर भी LIC का आता है। थर्ड स्थान पर निप्पन आता है। ICA कहाँ का है तो कंपनी तो जापान का है। और फोर्थ नंबर पे आता है कौन, भारत की कंपनी। फोर्थ नंबर पे कहाँ कौन आता है, भारत के। तो ये वर्ल्ड में जब किया जाता है तो भारत चौथे स्थान पर आता है, लेकिन अगर भारत में कहा जाए तो भारत में पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है तो कर्नाटक जो है गारंटी बजट पेश किया है। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। इसको जरूर याद रखिएगा। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है। और कहाँ का रहने वाला है तो स्पेन का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है तो वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में जो है ना जारी कौन किया है तो टैक्सन जारी किया है। और इसमें टॉप 4 देश कौन सा है तो फर्स्ट नंबर पर USA, सेकेंड नंबर पर कौन है तो UK, और थर्ड नंबर पर चीन, और फोर्थ नंबर पर कौन है तो भारत है। तो इसमें भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा। आप स्टार मार्क इसको लगा कर रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मध्य प्रदेश के CM कौन बने हैं तो श्री मोहन यादव जो हैं कौन बने हैं, मध्य प्रदेश के CM बना है। मध्य प्रदेश में चुनाव कितने सीटों पर हुआ है तो 230 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें से 163 सीट कौन जीता है तो BJP जीता है और बहुमत के साथ जीता है, इसलिए यहाँ पे BJP की सरकार बनेगी। और यहाँ का स्पीकर कौन है तो नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है यहाँ का स्पीकर। नेक्स्ट कहता है, महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है तो सबसे महंगा जो है ना अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बना है तो महिला प्रीमियर लीग 2024 होगा। ये क्रम कितने का है तो सेकेंड नंबर का होगा। इसमें कितना टीम शामिल हुआ है तो 5 टीम हुआ है। अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है, कौशवी गौतम जो है ना इनको मिला गया। खरीदने किसने खरीदा है तो गुजरात टाइटल्स खरीदा है। यहाँ टाइटल्स देखा गया है, जो गुजरात टाइटल्स जो है ना गुजरात टाइटंस जो खरीदा है, इसको याद है, गुजरात सीधा याद रखिए। और कितना में खरीदा तो 2 करोड़ में क्या खरीदा है 2 करोड़ रुपया में खरीदा है, डॉलर नहीं है, यहाँ पे रुपया का सिंबल दिया गया इसलिए 2 करोड़ रुपया में ये खरीदा है। तो इसका जरूर नाम याद रखिए, कौशवी गौतम को खरीदा है अनकैप्ड खिलाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है तो कहाँ आयोजित हुआ है तो इसको शॉर्ट में लिखा गया है GPAI 2023। तो होस्ट कौन सा है तो भारत है। और कहाँ पे हुआ तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन हुआ तो किसने किया है तो प्रधानमंत्री ने किया है। इसका थीम क्या है तो सार्वजनिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ पे हुआ है तो ये तो आप जरूरी है देखिए, भारत मंडपम यशोभूमि कहाँ है तो नई दिल्ली में है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। 32वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है मोहन बगावत फुटबॉल टीम। ये क्या है मोहन बगावत जो है ना 2023 का डुरंड कप का विजेता टीम रहा है। और किससे संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है तो कहाँ किया गया तो मुंबई में किया गया है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा तो ये कोची में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला डबल खिताब किसने जीता है तो अश्विनी बोपन्ना और तनिषा क्रास्टो जो है ना ये खिताब जीता है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है तो ये असम में किया गया है। सरपंच संवाद ये जरूर याद रखिए। वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है तो डॉक्टर स्वाति नायक को क्या किया गया है नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 कब मनाया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया 11 दिसंबर को मनाया गया है। वर्ष 2023 के थीम क्या है तो रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, ये क्या है इसका थीम है। देश के पहले कार्टोग्राफिक संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ये उत्तराखंड में किया गया है। तो ये जरूर आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा।
नारी बंधन अधिनियम क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो संशोधन बना है 106वां और बिल नंबर कितना है? तो 128 बिल नंबर है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो नॉर्वे और जॉन फासे, यानी नॉर्वे के जॉन फासे जो है इनको मिला है। जब जॉन फासे कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया है? तो ऑनर जो रन का आयोजन किया है कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। इसका शुभांकर क्या इसका शुभारंभ किसने किया? तो मनोज पांडे ने किया था। मनोज पांडे कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ पे? तो जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया गया है? तो यूपी ने किया है। 9वां P2 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यशोभूमि। और यशोभूमि कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। विश्व बैंक के विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मोरक्को में हुई है। लारियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया है। हाल ही में सीतारमन ने कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। तो आप इसको भी जरूर याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है और ये आर्ट्स एंड कला में ज़रूर पूछेगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भजन लाल शर्मा को क्या बनाया गया है? मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यहाँ पे 2 डिप्टी CM बनाया गया है। तो एक दिया कुमारी को बनाया गया है और एक डॉक्टर प्रेमचंद्र भैरव को बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ किसको बनाया है? तो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। और राजस्थान में कुल सीट की संख्या कितना था? तो 200। और इसमें से कितना सीट है? तो सीट पर कितना इलेक्शन हुआ था? तो 199 सीट पर इलेक्शन हुआ था। और एक सीट पर इलेक्शन जो है ना ये तो ज़रूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि ये जो है ना किस सीट पे राजस्थान में इलेक्शन नहीं हुआ था। आप इसको ज़रूर स्टार मार्क लगा लीजिए। तो कर्णपुरा सीट जो है ना इस पर इलेक्शन नहीं हुआ तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो कितना सीट पर हुआ इलेक्शन? तो 199 सीट पर इलेक्शन हुआ था जिसमें से बीजेपी को कितना मिला? तो 115 सीट जो है ना बीजेपी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZHU-Q2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ऐसा जो कारनामा कौन सा कर सकता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि चीन कर सकता है। मीथेन संचालित क्या है? रॉकेट है। और कंपनी का नाम क्या है? लैंड स्पेस कंपनी है। तो कंपनी का भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। कंपनी का नाम क्या है? तो लैंड स्पेस किया है। और ये जो है ना 3 उपग्रह लॉन्च हुआ है। इससे जो है 3 जो उपग्रह है लॉन्च हुआ है। और ऐसा करने में के लिए वो विश्व में पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा कारनामा नहीं हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि 12वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? कौन सा क्रम का है? तो 72वें क्रम का है। तो ये अब जरूर रखिए। तो कौन है? तो पेन्निस सलानी नोव्स है। ये क्या है? 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन किया है? तो बिनबैक्स याद रखिए। बिन मतलब वियतनाम और बैक्स बैक्स मतलब भारत, यानी भारत और किसके? वियतनाम के बीच हुआ है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2018 में हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल 2023 में भी इसका क्या हुआ? अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार बाढ़ शमन क्या है? बाढ़ शमन का मतलब क्या होता है? कम करना। तो बाढ़ शमन परियोजना कहाँ मंजूरी दी गई है? तो ये कहाँ पे मंजूरी दिया गया है? तो बाढ़ शमन का मतलब क्या है ना कि बाढ़ को कम करने के लिए। और चेन्नई में जो है ना हम हर एक साल जो है दिसंबर महीना में बाढ़ आता है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए जो है बाढ़ शमन परियोजना लागू किया गया है। और ये कहाँ पे लगे? तो चेन्नई में किया गया। और लॉन्च किसने किया है? तो अमित शाह जी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल को बेहतर प्रबंधन के लिए। यानी यहाँ पे कहा था वर्षा जल होता है तो क्या होता है? बारिश का जो पानी है वो बाहर जल्दी नहीं निकल पाता, इसलिए चेन्नई में जो है ना बाढ़ जल्दी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या कहना है? एक परियोजना लागू किया गया जिसका नाम क्या है? बाढ़ शमन परियोजना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा स्टार मार्क के,
क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। समन दे देगा तो ये नहीं है कि बार समन, समन का मतलब होता है क्या, कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का क्या बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री बनाया गया है। और पोलैंड के जो है वो राजधानी कहाँ है? तो वार्सा जो है इसकी राजधानी है। और ये जो वार्सा जो है कहाँ, किस नदी पर स्थित है? तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो विस्तुला जो नदी है इस पे क्या है, वार्सा स्थित है। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस तो 12 दिसंबर को मनाया गया है। और इस बार का इसका थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। ये थीम आप याद रखिए। और कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। आप इतना ही इसे याद रखिए। हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। और किसमें? तो COP28 में किया है। बथुकम्बा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना गुना हुआ है? तो इतना लाख टन क्या हुआ है? उत्पादन इसका हुआ है। गुना नहीं पूछ रहा, कितना हुआ है? तो 3,297 टन इसका क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। तो अंतिम रूप से है 33वें ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो 33वां जो ब्याज सम्मान जो है, तो ब्याज सम्मान सबसे पहले कि ब्याज सम्मान जो है वो कौन जारी करता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। अब प्रथम बार किसको मिला था? तो रामविलास शर्मा को ये क्या मिला था? प्रथम ब्याज सम्मान दिया गया था। और 32वां किसको दिया गया था? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और अभी जो 33वां दिया गया है तो पुष्पा भारती को दिया गया है। और ये क्या है? एक हिंदी लेखिका हैं, तो उनको दिया है क्या? ब्याज सम्मान मिला है। तो आप जरूर याद रखिए कौन, 32वां और 33वां, दोनों में से कोई आपसे पूछ सकता है। और इसके किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये खाता लॉन्च किया और इसमें 1 करोड़ दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1 करोड़ जो है दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया जो है ये क्या क्या लॉन्च किया है। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ना ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कबीर बेदी को यह जो है अवार्ड दिया गया है। हाल ही में हिंद महासागर रीम एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को क्या किया गया है? नियुक्ति दिया गया है। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। तो किसमें? तो हिंद महासागर के रीम एसोसिएशन का। तो जरूर याद रखिए कि रीम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो श्रीलंका को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो WTA के लिए जो दिया गया ना, ईगा स्वाटे को दिया गया। और ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो पोलैंड के खिलाड़ी है। और फ्रेंच ओपन 2023 क्या हुआ है? ये जीता है। तो ये जो फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो ईगा स्वाटेक जो है 2023 का विजेता है। और कौन से नंबर का महिला है? तो 2nd नंबर के महिला खिलाड़ी ये जो है विजेता है। तो प्रथम नंबर के कौन है? तो सेरेना विलियम्स प्रथम नंबर के, यानी महिला जो है प्रथम नंबर पे कौन आते हैं? तो सेरेना विलियम्स इस प्लेयर ऑफ द ईयर की विजेता बनती है। और दूसरे नंबर का कौन आता है? तो ईगा स्वाटेक आती है। और सेरेना विलियम्स जो है ना 4 बार जीती है। और ये कब से कब तक? 2012 से लेकर 2015 तक, लगातार 4 साल तक ये क्या है? इसकी विजेता है। और इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। किसको? ईगा स्वाटेक को जो है ना, इन्फोसिस जो है ना इसका इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले 4थे पीढ़ी के गैस क्रूड परमाणु रिएक्टर सिंदाओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया है? तो सिंदाओवन संयंत्र का जो किया है वो कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया। और चीन में कहाँ पे? उत्तरी शोडेंग प्रांत में किया गया है। शेडोंग प्रांत जो है ना कहाँ पे है? तो चीन में है। तो उत्तरी शोडेंग प्रांत है, यहाँ पे क्या किया गया है? दुनिया का पहला यह है,
ये जो संयंत्र है ये दुनिया का पहला है और 4th पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर है। किस क्रम का है? तो 4th पीढ़ी का। यह क्या करता है ना कि उच्च तापमान वाला रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है ना, ठंडा करने रिएक्टर जब गर्म होता है तो उसको कूल करने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। हाल ही में 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां कास्कोरोव और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने किया है। और कहाँ पे किया है? तो प्रशांत महासागर में तैनात किया है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन कौन करता है? तो म्यांमार करता है। और सेकेंड नंबर पे कौन आता है? तो अफगानिस्तान आता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल देश होता है। तो गोल्डन ट्रायंगल देश में कौन कौन शामिल है? तो म्यांमार शामिल है, थाईलैंड है और लाओस शामिल है। और गोल्डन क्रिसेंट देश है। तो गोल्डन क्रिसेंट देश में कौन आता है? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है गोल्डन क्रिसेंट देश में। और गोल्डन ड्रैगन जब पूछेगा तो ट्रायंगल में आएगा 3 ही ये देश आते हैं, इसमें भी 3 ही हैं। लेकिन ट्रायंगल में जाएगा तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आ जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो गंगा नाम से। आप इसको जरूर स्टार मार्क लगा लिए कि ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। हाल ही में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिवाली पावर ऑफ वन के जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2017 में। और कहाँ पे भी हुआ है? तो यूएसए में। और किसको मिला है? तो वान की मून को यह क्या मिला है? यह अवार्ड मिला है। दिवाली पावर ऑफ वन किसको मिला है? वान की मून को मिला है। और उद्देश्य क्या है? वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन ऊर्जा दक्षता ब्यौरा क्या कहता है? यह मनाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। और क्यों मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया? तो 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? तो एथलीट ऑफ द पुरुष जो है ना 2 आदमी को मिला है। तो एक मेल में मिला है और एक फीमेल में मिला है। तो मेल में किसको मिला है और फीमेल में किसको मिला है? तो मेल में जो मिला है उसको नोवा लाइनस को मिला है। एक किस में मिला है? 100 मीटर और 200 मीटर में यह अवार्ड मिला है। और फीमेल में किसको मिला है? फेप पेयांगान को क्या मिला है? यह मिला है। और 1500 मीटर और 5000 मीटर में ये क्या मिला है? एथलीट को यह अवार्ड मिला है, एथलीट ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? तो इसका क्या नाम है? SUVAS, सुभाष। जरूर याद रखिएगा। सुभाष जो है ना कौन लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय लॉन्च किया है। और एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई? तो 22वीं वर्ष 13 दिसंबर 2023 को मनाया गया था। और 13 दिसंबर 2001 में ही क्या हुआ था? ये हमला हुआ था किस पे? हमारे संसद भवन पे। और इसमें उस समय एक महिला थी जिसका नाम क्या था? कमलेश कुमारी। इस कमलेश कुमारी को आप जरूर, कमलेश कुमारी अगर ये सूचना नहीं देती तो शायद उसमें ज़्यादा डेथ हो जाती। लेकिन इसकी सूचना देने के बाद जो है हमारा सुरक्षा बल ने वहाँ पे सुरक्षा अपनाया और चालाकी पूर्वक सभी आतंकियों को मार गिराया। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? किसके अनुसार है? तो लिविंग के अनुसार है। तो लिविंग के लिए सबसे जो है तो जारी कौन करता है? मर्सर जारी करता है। आधार क्या है? बेहतर जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार
और अन्य जो सुविधा है उसके अनुसार दिया जाता है। तो कहता है कि इसमें जो जारी किया गया है तो इसमें विश्व में और भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट स्थान पर किसको रखा है तो बेना को रखा गया और सेकंड पर किसको ज्यूरिख को रखा गया है जो विश्व में लिविंग के लिए है यानी रहने लायक। और 241 इसमें टोटल देश और अंतिम स्थान कौन सा है देश तो खार्तूम है। और खार्तूम एक और चीज़ देखिए वाइट नील और ब्लू नील आके जहाँ जिस स्थान पे मिलके नील नदी बनता है वही वो कौन सा जगह है तो खार्तूम है। और भारत में कौन सा है तो भारत में फर्स्ट है हैदराबाद है। और विश्व में जो इसका स्थान हैदराबाद का आता है तो 153वें स्थान पे ये हैदराबाद आता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लिविंग के अनुसार जो है भारत में जो हैदराबाद का स्थान कौन सा आता है लिविंग क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। तो लिविंग क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार जो हैदराबाद का स्थान आता है अगर भारत में पूछता है तो फर्स्ट नंबर पे, अगर वर्ल्ड में पूछता है तो 153 नंबर पे। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन सा है तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है ये इसमें शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। रिचर्ड एक कौन से इंग्लैंड के पत्रकार हैं तो ये भी याद रखिएगा। पहली एशियाई महिला कौन थी ली ना, ये निवासी कहाँ के हैं तो चीन के हैं। कोप 28 हुआ है इसमें रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2000 किसे मिला है तो कोप 28 के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसका पूरा डिटेल बताए हैं कहाँ हुआ है कैसे हुआ है और उसका अध्यक्ष कौन बना है कहाँ पे हो रहा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अध्यक्ष कौन कौन है तो सुल्तान जबेर हैं। और रिच के लिए डॉक्टर अतुल शाह को मिला है और प्लास्टिक सर्जरी के लिए, पर किसके लिए तो प्लास्टिक सर्जन के लिए। और किस में तो कुष्ठ रोग के देखभाल के लिए। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में डेक्कन वर्ग बनने वाले डेकाकॉर्न बनने वाले भारतीय ब्रांड कौन बना है तो भारतीय जो ब्रांड बना है डेकाकॉर्न तो सबसे पहले क्या आता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप से थोड़ा जब बड़ा हो जाता है यानी यूनिकॉर्न, $1 मिलियन से जब अधिक वैल्यू हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है यूनिकॉर्न बोला जाता है। और 10 मिलियन जो है ना $10 मिलियन से अधिक अगर वैल्यू होता है तो उसको बोला जाता है डेकाकॉर्न बना है। तो अभी हाल ही में डेकाकॉर्न कौन सा बना है तो IPL डेकाकॉर्न बना है जिसकी वैल्यू कितना हो गया $10.76 अरब हो गया है। और फुटबॉल वर्ल्ड में जो है नेशनल फुटबॉल टीम इसकी वैल्यू कितना है तो एक $18 बिलियन है। किसका है तो नेशनल फुटबॉल टीम का जो है इसका वैल्यू कितना है तो $18 बिलियन है। और IPL का कितना बन गया है तो 10.76। तो ये अभी आप जरूर याद रखिएगा। डेकाकॉर्न भी याद रखिए, यूनिकॉर्न भी याद रखिए और स्टार्टअप याद रखिए। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे तो पहले इसमें शामिल करने के लिए चयन समिति है। तो चयन समिति में शामिल कौन कौन होंगे प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। तो इसमें जो है पहले इसमें कहा गया था इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होगा और एक इसमें जो है CGI रहेंगे। लेकिन इसमें की समिति में को चेंज करके और इसमें बना दिया गया है एक प्रधानमंत्री को और केंद्रीय मंत्री को। तो केंद्रीय मंत्री में कौन होगा जो पार्टी का जो भी पार्टी विनिंग रहेगा उसी का मंत्री रहेगा और एक विपक्ष का नेता होगा। चुनाव आयोग इसके स्थापना कब हुआ तो 25 जनवरी 1985 से हुआ। इसमें भाग की संख्या कितना 15 उस समय था। अनुच्छेद कितना था तो चुनाव आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद में है यानी जो चुनाव आयोग है वो कौन से भाग में है तो 15वें भाग में है। अनुच्छेद कब से कौन सा है तो 324 से 329 तक है। 1+2 समिति दिनेश गोस्वामी कमेटी ने दिया था 1+2। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किस देश से है तो जैस्पर जो है ना उष्णकटिबंधीय क्या है ये चक्रवात है और ये जो किस देश से है तो ऑस्ट्रेलिया में आया था और इसका स्पीड कितना था तो 140 किलोमीटर इसका स्पीड था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आपसे यही पूछेगा कि जो जैस्पर जो है ना ये किस देश में आया था तो जैस्पर ऑस्ट्रेलिया में आया था, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है तो लोसर जो हुआ ना लद्दाख में हुआ है और कितने दिन तक चलेगा ये 15 दिनों तक चलेगा। मास्क पहनना इसमें क्या कर दिया गया था अनिवार्य किया था।
और इसमें क्या गया, नामगथा मठ में क्या हुआ, आयोजित किया गया है। मैथो जुलूस ने इसका क्या निकाला, तो मैथो जुलूस निकाला था, तो ये भी आप याद रखिएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है, तो अंतिम पंजाल को क्या किया है, यह निर्वाचित किया है, यानी नामित किया है। और कहाँ के निवासी है, तो हरियाणा के। हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोरचेस्टिया एनालेजेसिस कहाँ खोजी गई है, तो उड़ीसा के चिल्का झील में यह खोजा गया है। तो ये आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन इस नाम को जरूर याद रखिएगा। और कहाँ पे मिला है, तो उड़ीसा के चिल्का झील में। तो आपसे झील भी पूछ सकता है, राज्य भी पूछ सकता है, तो आप राज्य और झील दोनों याद रखिएगा। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है, तो IIT मद्रास जो है इसको विकसित किया है। और इससे आर्सेनिक से क्या होता है, कैंसर होता है, मधुमेह और BP जो है ना, इससे होता है। तो इससे क्या करेगा कि पानी से आर्सेनिक को क्या करेगा, दूर कर देगा। जब आर्सेनिक को आर्सेनिक को जब पानी से अलग कर देगा तो ये बीमारी जो है ना, कैंसर ये सब होने की संभावना नहीं रहेगा। अतः हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है, तो कौन चलाया, तो इंटरपोल चलाया है। तो ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2 जो है ना, ये अभियान चलाया है। और इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था, तो 7 सितंबर 2023 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ल्योन्स फ्रांस में है। और इसकी 9वीं बैठक कहाँ, तो बीना में ऑस्ट्रेलिया में है। यह डेन्यू नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो 7 सितंबर को जो है ना, इसमें पहली बार इसका है मनाया गया था, इसलिए उस समय से यह जो दिवस है मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वाज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ग्रीन वाज जो है 2050 प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधी जो है नॉर्वे प्लस IMO से संबंधित है। और ये क्या है, भारत के, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। क्या कहता है, इसका लॉन्च कब हुआ था, 2019 में हुआ था। इसमें नॉर्वे प्लस IMO यानी भारत इसमें कब सदस्य बना था, तो 1959 में इसका सदस्य बना। IMO का मतलब क्या, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन में है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जहाज उद्योग को न्यून कार्बन उत्सर्जन वाला उद्योग बनाना। यानी कहता है ना, ग्रीन वाज 2022 प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो जहाज उद्योग जो हो रहा है, तो इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, यही इसका मेन उद्देश्य है। कहता है फिनलैंड ने किस देश के NGO जिसका नाम क्या है AWSDC का अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 कहाँ हुआ, तो फिनलैंड में हुआ है। अफगान महिला कौशल विकास NGO को मिला है, यानी कहाँ के, तो अफगान का, यानी अफगानिस्तान के अफगान महिला कौशल जो विकास जो है NGO है, उसको यह जो है अवार्ड दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 2017 में हुआ है। कहता है पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे दिया है, तो जावेद अख्तर को दिया गया है। व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो अभी हाल फिलहाल में पुष्पा भारती को दिया गया है। कर्मवीर चक्र पदक विजेता कौन है, तो हेमाचंद और रवि कुमार हैं। तो कर्मवीर चक्र, जितने भी अवार्ड आ रहा है ना, आप इसको जरूर स्टार मार्क लगा के रखिएगा। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मीराचंद को दिया गया है। और ये कौन है, भारतीय उपन्यासकार हैं, इनको दिया गया सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ किया है, तो कौन सा है, तो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परियोजना। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है क्या है प्रारंभ किया है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ चालू किया गया है, तो हरियाणा में चालू किया गया है। वर्तमान वन और वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये आएगा, ये पॉलिटी के व्यू से आएगा। अमृत वृक्ष योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो असम में शुरू किया गया है। नीति आयोग की जो नीति आयोग होता है,
नीति आयोग की, पहले क्या था योजना आयोग था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सबसे पहले पहली डेल्टा रैंकिंग है, तो एसोसिएशन ब्लॉक प्रोग्राम जिसको क्या बोलते हैं ABP बोला जाता है। तो टॉप में कौन है? तेलंगाना राज्य के त्रियानी ब्लॉक है। तो ये आपसे त्रियानी ब्लॉक भी पूछ सकता है और राज्य पूछेगा तो तेलंगाना। और सेकेंड में कौन है? तो कौशाम्बी ब्लॉक है। कौशाम्बी ब्लॉक कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और कहता है कि विकास के लिए 1.5 करोड़ मिलेगा, यानी जो प्रथम स्थान पर रहेगा उसको 1.5 करोड़ जो है ना ये मिलेगा, इतना करोड़ रुपया मिलेगा उसको ग्राम को, यानी ब्लॉक जो है उसको विकास करने के लिए। और जो सेकेंड स्थान पर रहेगा उसको मिलेगा 1 करोड़। तो ये आप जरूर याद रखिए। आकांक्षी जिला प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग, इसमें टॉप पे कौन है? तो रायगढ़ है। और रायगढ़ कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अटल नवाचार मिशन को किसने शुरू किया है? तो अटल नवाचार जो मिशन होता है इसको शुरू किसने किया? तो नीति आयोग किया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो याद करके बताइएगा करेक्ट कमेंट बॉक्स में कब हुआ है। स्मॉल डेट आप बताइएगा, 2015 हुआ है, लेकिन स्मॉल डेट आप बताइएगा। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी के लिए तो संस्था कौन सा है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। किसका? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के। और 2023 में तो डेनियल बरेनबोइम जो है इनको मिला है। और दूसरा मिला है अली अब्बू अब्बाद को क्या मिला है? ये पुरस्कार 2 आदमी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार विजेता कौन है? तो अब्दुल्लाही मायर जो हैं ये क्या है? नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है। हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजी जो है ये लॉन्च किया है। राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। और यहाँ के CM कौन है? तो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। तो जरूर याद रखिएगा डॉक्टर मोहन यादव को। बाजरे का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। सार अमरताला गोरताज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और कहता है प्रदेश के पश्चिमी कामेगा जिला के बोमलू गांव पड़ता है जहां पे उत्सव मनाया गया है। और यहाँ के CM कौन है? तो पेमा खांडू जो हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के CM हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो मालदीव ने रद्द किया है। और जल विज्ञान समझौता जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ है। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम सालिह जो है ये क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। और रद्द किया गया है कौन? तभी तो राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, तो क्या हुआ? चेंज हो गया है। पहले जब 2019 में जब राष्ट्रपति थे कौन? तो इब्राहिम सालिह जो थे 2019 में, तो उनके साथ यह समझौता किया गया था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो मोहम्मद मुइज़ुद्दीन बने वर्तमान में। तो ये कारण क्या बता दिए कि मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन होगा, जिसके लिए जो है ये जो समझौता जल विज्ञान समझौता इसको उन्होंने रद्द कर दिया है। इक्वेरिन और एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के। इसको बस याद रखिएगा, बोंगो सागर और संप्रीति। तो प्रीति संप्रीति तो बांग्लादेश के साथ। ऑपरेशन करुणा तो म्यांमार के साथ। काला दान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा अक्षांश है? तो 8 डिग्री अक्षांश है। किसके किसके? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि कहाँ हुई है? तो JN की पुष्टि कहाँ पे हुआ है? तो सबसे पहले देश में का, तो विश्व में कहाँ पे हुआ? तो लंग्जबर्ग में हुआ था। कहाँ पे? विश्व में। और भारत में पुष्टि है तो तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी पहला केस मिला है।
और हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त देश किसको घोषित किया, तो इराक। रूबेला मुक्त किसको घोषित किया गया है, तो भूटान को। और हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त किसको घोषित किया गया, तो इराक को घोषिट किया गया है। रूबेला मुक्त किसको घोषित किया गया है, तो भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नयो होम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर सबिता लाडेस, मुंबई के ये क्या है, प्रोफेसर, इनको यह जो दिया गया। और किस क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। और कहाँ पे दिया गया है, तो लंदन में दिया गया है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब्दुल्लाही मायर को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान किसे मिला है, तो मीरा चंद को दिया गया है। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान किसको मिलेगा, तो पुष्पा भारती को दिया गया। उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है, तो मिस इंडिया किसने, तो न्यू जर्सी जीता है। और विजेता कहाँ हुआ है, तो न्यू जर्सी में हुआ है। और इसके विजेता कौन है, तो रिजुल मैनी जो है इसकी विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला USA का पहला प्रांत कौन सा है, तो जॉर्जिया है। आप इसको डबल स्टार मार के लगा लीजिएगा। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अभी हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है, सत्यनारायण मंदिर। कहाँ पे, तो न्यू जर्सी में। और न्यू जर्सी कहाँ, तो USA में है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो सेल्निस पलासियोस जो है ना, ये क्या बना है, मिस यूनिवर्स अभी बना है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो कौन सा वैली फिल्म फेस्टिवल, तो ये कहाँ, तो गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी में कहाँ पे, असम में। इसका उद्देश्य क्या है, उत्तर पूर्वी भारत में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और शुरुआत किसने किया है, तो कुकी नाटक से शुरू किया, कुकी नाटक। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सबसे बड़ा डायमंड बोर्ड्स, तो डायमंड्स बोर्ड जो है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा बना है। और कहाँ पे इसको शुरुआत है, 17 दिसंबर 2023, ये जो 2023 को। और इसमें कितना मंजिल है, तो 15 मंजिला है और 9 वो टावर है। ये भी याद रखिए कितना मंजिल है, तो 15 मंजिला है, 9 टावर है। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो मार्फोसलिन्स जो है कंपनी है, ये न्यू दिल्ली का, यही क्या क्या है, तैयार किया है। और कहाँ पे बना है, तो अहमदाबाद गुजरात में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो तमिल काशी संगम का सेकेंड संस्करण है, कहाँ पे, वाराणसी के नमो घाट पे हुआ है। और कितना दिन चलेगा, तो 15 दिन चलेगा। शिवपादिकारम किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये तमिल भाषा का ग्रंथ है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाज उल अहमद के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा किया है, तो कहाँ के हैं, तो कुवैत के हैं। और यहाँ का नया अमीर किनको है, शेख मेसर अल अहमद, ये नया अमीर चुना गया है इनको। कुवैत की सीमा किस सागर से लगती है, आपसे ज़रूर पूछेगा किस सागर से लगता है, तो फारस की खाड़ी से लगता है, आप इसको स्टार मार करके लगा लीजिएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया, तो विजय दिवस जो मनाया गया 16 दिसंबर को मनाया गया। और किस लिए, मतलब पाक का आत्मसमर्पण कर दिया था कब, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। तो इसी दिन इसीलिए मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। 13 दिन जो है आयोजित किया जाता है विजय ऑपरेशन के तहत, जो 13 दिन ऑपरेशन चला था। और जब 13 दिन ऑपरेशन चला तो उसमें क्या कर दिया, वो जो पाकिस्तान था वो आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद फिर नया एक देश बना, कौन सा, बांग्लादेश एक नया देश बना। इसका नेतृत्व कौन किया था, तो लैन मानेकशॉ जो है इसका नेतृत्व किया था।
बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता? तो शेख मुजीबर रहमान को क्या माना जाता है और कहा जाता है? तो बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारागुड्डा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो बारागुड्डा जो है लॉन्च हुआ है केरल में लॉन्च हुआ है और ये मछली के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? ये आपसे पूछ सकता है कि बारागुड्डा जो लॉन्च हुआ है और सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो ये मछली के नाम पे रखा गया है। और हाल ही में एडमिरल कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। एडमिरल कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो मोढेरा। अब मोढेरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। सबरीमाला मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो मकरविलक्कू जो मंदिर कहाँ मकरविलक्कू जो मेला है वो कहाँ लगता है? सबरीमाला मंदिर में लगता है। इडुक्की बांध कहाँ पे है? तो पेरियार नदी पे। और पेरियार कहाँ पे पड़ता है? तो केरल में है। तो आज के लिए इतना ही और इसका पार्ट 2 हम लाएंगे अगले सेशन में। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।